लगभग 190 दिनों का वक्त जो है कश्मीरी पंडित्स को प्रोटेस्ट करते हो गया है। इस समय मैं आरसी ऑफिस में हूँ, अभी भी प्रोटेस्ट जो है पीछे यहाँ पर चल रहा है। आज इस धरने का समर्थन करने के लिए पनुन कश्मीर के चेयरमैन अजय चुंगरू जो हैं वो यहाँ आए हुए हैं। उन्होंने लोगों से बातचीत की, यहाँ पर अपने विचार जो है वो व्यक्त किए और लोगों की भी बातें सुनी। इनसे बातचीत करेंगे। अजय जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि अभी 190 दिन हो चुके हैं यहाँ पर इनको प्रोटेस्ट करते हुए, क्या स्टेटस है, बात कहाँ तक पहुँची है, कुछ मतलब सरकार से आपकी कोई बातचीत हो रही है? सरकार का जो रवैया है वो इन सारे कंसर्न्स को, वहाँ पे जो जीने मरने वाली ये जो बातें हैं वहाँ पे, उनको नज़रअंदाज कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि अभी भी ये समाज वहाँ पे एक इस्लामी तंत्र के यरगमाल रहे, उनका होस्टेज रहे। जो हिंदुओं के साथ वहाँ पे हो रहा है ये एक जाति विध्वंस या जिनोसाइड की घटनाएं हैं। इस जिनोसाइड को रिकॉग्नाइज किए बगैर वो चाहते हैं कि किसी तरीके से यहाँ पे रहें, तो बेसिक इश्यूज़ को एड्रेस ही नहीं कर रहे हैं। तो इससे ये मान लीजिए एक हिसाब से ये मानवाधिकारों का हनन इस प्रक्रिया से सबसे ज़्यादा हो रहा है। बाकी ये संघर्ष चलेगा। हम पनुन कश्मीर की तरफ से आज हमारे भाई बहनों के साथ यहाँ पे आए थे, उनको कहने के लिए उनकी हर एक डिमांड, रिलोकेशन से लेके बाकी कोई भी डिमांड जो है इनकी बिल्कुल जस्टिफाइड है। यानी जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन ये मानती है कि कश्मीरी पंडित कम्युनिटी के जो लोग हैं उनकी जो बातें हैं वो मानने लायक हैं, वो बिल्कुल जो हैं वो ग्राउंड बेसिस पे बिल्कुल सही है, लेकिन उसके बाद भी उनको नज़रअंदाज करने की वजह क्या समझते हैं आप? सोच है वो, इस जो समस्या वहाँ पे है, एक जहाद चल रहा है वहाँ पे जिसके फ्रंटल टारगेट हिंदूज हैं, नॉन मुस्लिम्स हैं, तो वो इसको मानने के लिए तैयार नहीं है। और वहाँ पे जो एक जिनोसाइड की घटना घटी है, जब तक ना इसको वो माने तो तब तक वो पॉलिसी बनेगी ही नहीं। सरकार के लेवल पे एक परसेप्शन का लैग है, सीरियस परसेप्शन का लैग है, जिससे भारत का आम नागरिक सफ़र कर रहा है। एज ए चेयरमैन पनुन कश्मीर का आपने आपने एडमिनिस्ट्रेशन तक अपनी रिप्रेजेंटेशंस पहुंचाए, क्या आपने एलजी तक अपनी इन लोगों की बात पहुंचाने की कोशिश की, या जो कंसर्न डिपार्टमेंट में जो लोग हैं, जो ऑफिसर्स हैं, उन तक इनकी बात पहुंचाने की कोशिश की? देखिए, हम पिछले 33 साल से एक ही बात की, जब से ये एम्प्लॉयमेंट पैकेज बना तब से कंसिस्टेंटली भारत सरकार के हर एक स्तर पे हमने कहा कि ये जो ये एम्प्लॉयमेंट पैकेज ये बेसिकली ही गलत है। इन सब को यहीं पे एडजस्ट करना चाहिए था। जो भी आपने इनके लिए पोस्ट निर्धारित किए गए हैं उनको जम्मू ट्रांसफ़र करना चाहिए, क्योंकि हालात वहाँ पे नहीं है। बट ये तो रिलीफ और रिहैबिलिटेशन पैकेज है ना? नहीं, ये एम्प्लॉयमेंट पैकेज था, रिलीफ रिहैबिलिटेशन पैकेज नहीं था। नाम तो वही दिया गया नहीं, इसको प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट पैकेज, ये प्राइम मिनिस्टर्स रिटर्न एंड रिहैबिलिटेशन पैकेज था। रिलीफ एंड रिटर्न एंड रिहैबिलिटेशन पैकेज था। तो रिटर्न की ये प्रक्रिया ही नहीं है, तो लोगों को वहाँ पे उनके हवाले करने वाली प्रक्रिया है, वहाँ के इस्लामी तंत्र के हवाले करने वाली प्रक्रिया है। हमारा पहले से मानना है, हमें सरकार के हर एक स्तर पे इसको चेताया है, प्रेस के माध्यम से भी और मिल के भी, कि भाई सरकार की बेसिक पॉलिसी गलत है। और हम आहिस्ता आहिस्ता से जो अभी तक किलिंग्स हुई हैं, इससे भी शायद जघन अपराध हम देखेंगे मानवता के खिलाफ। वहाँ यहाँ से ग्रुप किलिंग्स के बाद, सिलेक्टिव किलिंग्स के बाद शायद ग्रुप किलिंग्स का सिलसिला शुरू होगा। अच्छा, टारगेटिंग किलिंग्स का अभी भी जो दौर है वो मतलब चल ही रहा है। उसके बीच जो है इनकी बायोमेट्रिक अटेंडेंस के लिए इनको कह दिया गया है कि आप आइए, नौकरियां ज्वाइन कीजिए और बायोमेट्रिक अटेंडेंस जो है वो लगाइए। इसे कैसे देखते हैं? ये तो ह्यूमन राइट, ये तो आप कहिए ना, वर्स्ट टाइप ऑफ ट्रांसग्रेशन है ह्यूमन राइट्स का। वहाँ पे इनको जीने मरने के लाले पड़े, इनको बोल रहे हैं बायोमेट्रिक अटेंडेंस करने के लिए। ये सरकार तो कोई जिसकी पागलपन की हद इतनी हो, खुद ही पहले बोल रही थी कि आप वहाँ पे आप रहो वहाँ पे। अब किस बेसिस पे उन्होंने ये फैसला किया कि हालात ठीक हो गए? वहाँ पे हर हफ्ते में 1 या 2 ऐसे अटैक्स होते हैं। अच्छा, तो कोई सुधरने का तो कोई सवाल ही नहीं हम देख रहे हैं, सुधरने का कोई निशान ही नहीं देख रहे हैं। तो बेसिकली सरकार इस समस्या को नकार के इसका निराकरण करना चाहती है। करीब 3 से 5 महीने हो चुके हैं। इन लोगों की सैलरीज जो है लगभग 6 महीने हो गए हैं। कुछ पीरियड के लिए सैलरीज उन्होंने दे दी हैं। हाँ। अब मैं ये समझता हूँ कि अब क्यों नहीं दे रहे हैं सैलरी? अब आपने एज ए चेयरमैन आपने कमिश्नर सेक्रेटरी से बात करने की कोशिश की? इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि ये बेसिक बातों पे बात ही नहीं करना चाहते। जो बेसिक बातें यही है कि भाई अगर ये यहाँ पे 3 महीने रहे, 3 महीने के बाद क्या ठीक हुआ जिसके आधार पे अब आप इनको बोल रहे हैं अब आप वापस आ जाओ।
3 महीने आपने उनको यहाँ पे रहने दिया, उसके बाद क्या हुआ वहाँ पे कोई परिवर्तन नहीं आया। बेसिकली वहाँ के हालातों को छुपाने की प्रक्रिया है, वहाँ के हालातों को पूरे देश से छुपाने की प्रक्रिया है, और उसमें एक छोटे से समाज का, हिंदू समाज जो वहाँ पे है, उनको एक हिसाब से सेक्रीफाइस करके ये काम किया जा रहा है। मेरा सवाल ये था, आपने सैलरीज के लिए इन लोगों के लिए बात पहुंचाई बिल्कुल है? बिल्कुल 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 सैलरीज के लिए भी इनको हम तो कह रहे हैं ट्रांसफ़र ही यहाँ पे करो। अच्छा, आगे का आपका क्या रहेगा? आगे किस तरीके से आप जो है इन लोगों की मदद करेंगे? कि हम अपनी जगह पन कश्मीर की लेवल पे सोच रहे हैं कि हम जो भी आउटलेट्स हैं, अभी मैंने यहाँ पे भी बात की, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है, वीमेंस कमीशन है, चाइल्ड कमीशन हैं, हर एक लेवल पे लीगल काफ़ी लीगल जो भी ऑप्शंस हैं उनको हम अपनी जगह पे करेंगे, मोबिलाइज करेंगे, देखेंगे उनका प्रेशर कैसे आता है। अगर उसके बावजूद भी जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन इनकी बात नहीं मानने को राजी होती है, फिर आप लोगों का क्या स्टेप रहेगा? देखिए, हम पन कश्मीर का ये मानना है कि वहाँ पे कश्मीरी हिंदू या वहाँ पे कोई भी हिंदू किसी भी तरीके से वहाँ पे सुरक्षित नहीं है। यानी सेफ्टी और सिक्योरिटी ही एक है। सेफ्टी, सिक्योरिटी और फ्रीडम, आप कहीं पे भी रहें, वहाँ पे आप अपने आपके जो अधिकार हैं भारत के समय उनका निर्वाह करना चाहते हैं। वहाँ पे एक इस्लामिक तंत्र में आपको वर्चुअली एक दिमी की तरह रहना पड़ता है। ये ऐसे समाज में तो नहीं रह सकते, कोई भी नहीं रह सकता। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ पनून कश्मीर के चेयरमैन, जिनका कहना है कि आने वाले समय में हर एक मुमकिन कोशिश जो है जो हम करेंगे ताकि कश्मीरी पंडित कम्युनिटी के जो लोग हैं उनकी जो डिमांड्स है रीलोकेशन और सेफ्टी और सिक्योरिटी, उसके लिए कुछ किया जाए। और एडमिनिस्ट्रेशन कहीं ना कहीं ये मानती है, ऐसा इनका कहना है, जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन ये मानती है कि इन लोगों को वाकई ही जो है सिक्योरिटी चाहिए, वाकई ही इनकी जान को खतरा है, लेकिन उसके बावजूद भी इनकी जायज़ डिमांडों को नकारा जा रहा है, इग्नोर किया जा रहा है। उम्मीद यही कर रहे हैं ये लोग कि 190 दिन हो चुके हैं, लगभग 200 दिन का वक्त जो है इनको हो चुका है, यानी कि 6 महीने हो चुके हैं इनको धरना देते हुए। उसके बावजूद भी अभी तक एडमिनिस्ट्रेशन इनकी सिक्योरिटी, इनकी सेफ्टी को लेकर सीरियस नहीं है। अब आने वाले समय में मालूम चलेगा कि क्या ये जो धरना है, ये जो प्रोटेस्ट है कश्मीरी पंडित्स का, ये ऐसे ही चलता रहेगा या एडमिनिस्ट्रेशन वाकई इनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए कुछ सोचेगी।